Welcome to E-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 10th इंग्लिश के चैप्टर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये चैप्टर बड़ा है और एग्जाम में पैसेज लिखा रहता है, उसी पैसेज के ताल्लुक से उसी पे बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी के तरीके से हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अलग अलग पार्ट को, पैसेज को अच्छी तरह समझ सकें और सवालों के अच्छे जवाब दे सकें। इसीलिए इसको हमने पार्ट 1, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आज हम अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान। अब यहां पे हम देखेंगे पैसेज ऑन पेज नंबर 31, अपनी टेक्स्ट बुक में 31 पे देखेंगे। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगुल ये एक परिंदा है। सीगुल हम कह सकते हैं समुद्री बगले को। द यंग सीगुल, छोटा सीगुल जो था, वॉज अलोन यानी अकेले। ऑन हिज लेज, लेज कहते हैं चट्टान के बाहर का निकला हुआ हिस्सा। तो वो सीगुल समुद्री बगला अकेले उस लेज पे रह गया। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. His 2 brothers, उसके 2 भाई, and his sister, और उसकी बहन, had already flown away. Fly के पास टेंस होगा flown. Had already flown away the day before. वो एक रोज पहले वहां से उड़ चुके, जा चुके। He had been afraid to fly with them. Somehow, he had been afraid to fly with them. Afraid होता है घबराना। Had been afraid to fly with them, वो उनके साथ उड़ने से घबरा रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से when he had taken a little run forward, जब वो थोड़ा आगे को दौड़ा, to the brink of the ledge, ब्रिंक कहते हैं ढलवान किनारे को, of the ledge, उस लेज के ढलवान किनारे से दौड़ा। to flap his wings, और जब फ्लैप कहते हैं फड़फड़ाना, विंग्स यानी परों को, जब अपने परों को फड़फड़ाने के लिए फ्लैप ए विंग कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, he became afraid, तो डर गया। afraid घबरा जाना, डर जाना। The great expanse of sea is stretched down beneath. The great expanse of sea, जबरदस्त फैला हुआ समंदर, stretched down beneath, beneath या नीचे, जो जमीन पे नीचे की तरफ दूर तक फैला हुआ था। And it was such a long way down, miles down, और ये काफी नीचे और दूर, करीब मीलों दूर तक फैला हुआ। He felt certain that his wings would never support him. उसने ऐसा यकीनी कर लिया कि his wings would never support him, कि उसके पर उसकी मदद नहीं करेंगे। ये नेगेटिव सोच उसके जहन में आ गई। So he bent his head, तब उसने अपना सर मोड़ लिया, and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर वो bent his head, सर को मोड़ा, and ran away back, वापस दौड़ा, to the little hole, उस छोटे सुराख की तरफ, होल की तरफ, under the ledge, जो कि ledge के नीचे था, where he slept at night, जहां पर वो रात को सोता था, रहता था। Even when each of his brothers and his little sister
यहां तक कि जब उसके ईच यानी हर एक, ब्रदर्स प्लूरल आ गया, हर एक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पर इसके परों से छोटे थे, शॉर्टर दैन, कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्ट शॉर्टर, तो शॉर्टर दैन इसके परों से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक पे दौड़े, ढलवान जो जगह किनारे वहां दौड़े, फ्लैट देयर विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ के दूर चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज, और ही फेल्ड, वो कामयाब ना हुआ, फेल हो गया, कामयाब नहीं हुआ, टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम टू डिस्परेट, वो उसमें मस्टर अप यानी मुजाहरा करना, कामयाबी दिखाना वो न कर सका, करेज हिम्मत, वो हिम्मत न दिखा सका, टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो कि उसके सामने, प्लंज कहते हैं जोर से कूदना, वहां से कूदने की हिम्मत नहीं जमा कर पाया, अपीयर टू बी टू हिम टू डिस्परेट, और उससे वो नाउमीद हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माँ और वालिद, मदर एंड फादर एंड मदर, वालिद और माँ, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे जोर से आवाज देने लगे। अपब्रेडिंग कहते हैं बुरा भला कहना, लानत मलामत करना, उसे बुरा भला भी कहा, जोर से डांटा भी। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, थ्रेटनिंग होता है डराना, थ्रेट से बना हुआ, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व कहते हैं भूखों मर जाना, उसे डराया तो भूखों मर जाएगा, ऑन हिज लेज, अपने लेज में, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ न जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए हरकत नहीं किया, उड़ा नहीं। नेक्स्ट पैरा, इट वॉज 24 hours अगो, इसको 24 घंटे गुजर चुके, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उस वक्त से कोई भी उसके करीब नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. He had, the day before, all day long, he had watched his parents, उसने अपने वालिदैन को देखा, flying about with his brothers and sister, कि वो उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे हैं। Perfecting them in the art of flight, परफेक्ट देना यानी अच्छा बनाना, बेहतरी करना, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने के फन में, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें सबक सिखा रहे थे माँ बाप, हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम द वेव्स यानी समुद्रों के सतह पे तैरना, उड़ना, वेव्स के साथ यानी लहरों पे ही जाके उड़ना, लहरों से ऊपर, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव कहते हैं गोता लगाना, और कैसे पानी में गोता लगाए मछली पकड़ने, डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने गोता लगाए। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा, he had in fact seen देखा, his older brother, उसके बड़े भाई ने, catch his first herring, herring जो है एक नरम किस्म की मछली होती है, herring, and devour it यानी भूखा जो खाता है उसके लिए, तो कैसे वो नरम एक किस्म की मछली को पकड़ा, और भूखा आदमी कैसे खाता, कैसे उसने खाया, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, एक पत्थर पे खड़े हो गए। While his parents circled around raising proud cackle, और जिस वक्त वो खा रहा था उस वक्त, while his parents circled around, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप अतराफ में घूम रहे थे,
रेजिंग प्राउड कैकल, फख्र से तेज आवाज में बोलते हुए, प्राउड कैकल, तेज आवाज में फख्र के साथ। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और पूरी सुबह द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लोग, मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर, फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff. अब यहाँ इतना देख लें, all the morning the whole family had walked about on the big plateau. प्लेटू कहते हैं ऊंची उठी हुई सतह पर। midway down the opposite cliff, जो अगली सामने की तरफ छोटा सा पहाड़ी उठी हुई उभरी हुई, taunting him for his cowardice. टॉन्टिंग कहते हैं तंज में चिढ़ाना, जो वहां पे खड़े होकर के छोटी सी पहाड़ी पर टॉन्ट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, तंज कर रहे थे, फॉर हिज कॉवर्डिस। कॉवर्डिस कहते हैं बुजदिली को, उसकी बुजदिली जिसकी वजह से उड़ नहीं रहा था, उस पे उसके भाई बहन जो है उसके तंज कर रहे थे। यहां तक हमने पैसेज को देखा, समझा। अब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन जो है 10 मार्क का क्वेश्चन इस पे आएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। पहले A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर A1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप हमेशा देखेंगे ये हमारा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, बहुत ही आसान, अक्सर ट्रू फॉल्स में रहता है। A, the young seagull was not confident about the ability of his wings. तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। लिखने के तरीके को खास तौर से ध्यान देंगे। पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद आगे ट्रू लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट B, the young seagull's parents guide and improve his siblings in the art of flying. सिबलिंग यानी उसके छोटे भाई बहन। तो यंग सीगुल्स पेरेंट्स जो थे उसके, वो उसके छोटे भाई बहन को आर्ट ऑफ फ्लाइंग में इंप्रूवमेंट में गाइड कर रहे थे। इट्स आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सी, हिज सिस्टर वाज स्मॉलर देन हिम, उसकी बहन उससे छोटी थी। इट्स आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। डी, द यंग सीगुल हैड फ्लोन विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यंग सीगुल अपने भाइयों बहन के साथ उड़ गया। ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग, फॉल्स। इससे हमारा A1 हो गया। अब हम A2 को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स। व्हाट वेयर द यंग सीगुल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग। पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर है हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर flying around with their parents, perfecting them in the art of flying, skimming, waving, soaring and diving for fish. ये तमाम वर्ड्स के मीनिंग हम पैसेज पढ़ाते वक्त समझा चुके हैं। नेक्स्ट इज A3, एक्टिविटी बेस्ड ऑन vocabulary. Read the following words carefully and fill the blanks by choosing appropriate word given in the brackets. ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए गए हैं, afraid, plunge, shrilly, cowardice. इनका इन सेंटेंसेस में फिल करने के लिए हम देखेंगे कि किसमें कौन सा सेंटेंस फिल किया जाएगा। A, Arun is full of dash. आंसर देखेंगे, Arun is full of cowardice. फिल करते वक्त हम चारों को पहले चुन के रफ वर्क कर लेंगे, फिर हम फाइनल फेयर वर्क करेंगे। The violin player was dash and merrily. Answer is the violin player was very shrilly and merrily. C, Ravi said, "Are you really dash of the dark?" Answer is Ravi said, "Are you really afraid of the dark?" मीनिंग अगर आप समझेंगे सबके तो फिर द ब्लैंक्स में बड़ी आसानी हो जाएगी। डी, द होल विलेज डैश इनटू डार्कनेस। अब तो एक ही बचा है, इसलिए बहुत आसान सी बात है अगर आपने पहले 3 सही कर लिए। द होल विलेज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। A3 हो गया।
अब ये 4 पे आ जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर फॉर 2 मार्क्स। His brothers and sister ran to the brink. Use not only but also. Not only but also के इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे brothers and sisters, यहाँ जो and लगा हुआ है इससे एक के साथ not only, दूसरे के साथ but also. Answer is not only his brothers but also his sister ran to the brink. Next question, he became afraid. Underline the verb and write the tense. दो पार्ट है इसका, अंडरलाइन द वर्ब एंड राइट द टेंस। आंसर देखेंगे, ही बिकेम इज ए पास्ट टेंस, बिकम और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए पहले बिकेम को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं आया है और बिकेम पास्ट टेंस है, इसलिए सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट इज ए 5 पर्सनल रिस्पॉन्स। Are you afraid of playing any outdoor game? Why? Expected हमारा आंसर होगा yes. I very much afraid of playing some of the outdoor games like kabaddi, which requires more stamina, strength, along with good amount of reflex action against the opponent team. It often causes serious injuries. इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। मैं यहाँ चाहूंगा कि अभी जो हम पैसेज कर रहे हैं, सवाल और जवाब हम दोनों दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में सवाल तो नहीं लिखा जाएगा। सवाल लिखेंगे तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी, हमारा टाइम निकलेगा तो आगे परेशानी होगी। तो अभी हम एक पेज आपको एक्सपेक्टेड आंसर पेपर पे कैसे लिखा जाएगा उसको बताना चाहते हैं। जैसे ये हमारा आंसर पेपर है, इस पे एक मार्जिन हमारी लेफ्ट साइड खींची हुई है, बेहतर है कि एक मार्जिन और खींच दे, फिर उस पे हम अपना आंसर लिखें। ये जैसे हमारा A1 का आंसर था, A1 का आंसर हमने 4 स्टेटमेंट देखा, चारों स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे हम, यहाँ ध्यान दें। तो पतली मार्जिन में खींचा, उसमें ABCD चारों लिख दिया। A1 जो हमारा बिग मार्जिन में है, चारों स्टेटमेंट लिखा गया है और आंसर लिखा गया है। फिर A2 के लिए हम बीच में एक लाइन छोड़ दें, क्योंकि हमारा पेज तो काफी बड़ा होगा, तो हमारा सेटअप पेपर का, आंसर पेपर का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। A2 में एक जो सवाल था उसका जवाब इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद A3 के लिए फिर हम एक लाइन छोड़ दें, A3 लिखें, उसमें हमारे जो 4 क्वेश्चन थे ABCD, वो चारों आंसर को हम सिस्टमेटिक कंप्लीट लिखें। तो पहले जो हमने बताया पीपीटी, वहां पे क्वेश्चन आंसर दोनों बताया है, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी आंसर शीट होगी उस पर इस तरह से लिखना चाहिए, जो बहुत ही बेहतर तरीका है। फिर A4 के लिए एक लाइन छोड़ दे और आंसर लिखें। इसमें आप देखेंगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखे गए हैं। और लिखने में A1, A2, 3, A4, A5 के बीच में एक लाइन छोड़ देने से ये सेपरेट आंसर काफी अच्छे पेज सेटअप के साथ अच्छा नजर आता है। एग्जामिनर को चेक करने में, आपको नंबर देने में काफी आसानी होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमें नंबर और अच्छे मिलते हैं। आप इसी चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आप पूरे चैप्टर के तमाम चीजों से पढ़ सकें, सवालों के जवाब लिख सकें और इम्तिहान में फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.